हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और जैसा कि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर रिलीज हो गया है, तो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया जाए। तो आज हम क्वेश्चन पेपर के जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें क्वेश्चन है कि यू आर डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ टास्क, सेंड डैश कॉन्ट्रीब्यूशंस एट द अर्लीस्ट। यहाँ पे डैश वाले स्पेस पे आपको इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सही जो फिट हो रहा है वो फिल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, योर, क्योंकि यू आर डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, सेंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द अर्लीस्ट। योर जो है ये इस पूरी लाइन के साथ में फिट बैठ रहा है प्रॉपरली, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस में जो है दो टर्म्स दिए रहते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, और इसके रेफरेंस में जो है दूसरे वाले से रिलेटेड टर्म जो है आपको ऑप्शंस में से खोजना होता है। तो यहाँ गाइडलाइंस है, इम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे रेफरेंस है और ये डैश वाले स्पेस को फिल करना है। तो रेफरेंस जो है ये रिलेटेड होता है साइट से। अगर आपने कभी रिसर्च पेपर लिखा होगा तो वहां पे जो है हम किसी ऑथर के किसी पेपर से कहीं से आप रेफरेंस लेते हो, और उसको जो है लास्ट में जब आप रेफरेंसेस शो करते हो तो अपने पेपर में जो है आप कोई लाइन कहीं से आपने किसी ऑथर के पेपर से जो है कॉपी करके लिखी, तो आप वहां पे उस ऑथर को जो साइटेशन देते हो 1 2 3 करके, और लास्ट में जो रेफरेंस सेक्शन में उनके पेपर का रेफरेंस ऐड करते हो। तो ये टर्म जो होता है ये साइट होता है जो कि रेफरेंस से लिंक्ड है। तो इसका सही आंसर जो है सी है। के बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि इन अ गिवन फिगर PQRS, ये हमारा फिगर है PQRS, एक पैरेललोग्राम है। इसमें जो है PS आपको PS जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग PS हमारा जो है 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही जो है QR भी क्या हो जाएगा, QR भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये नीचे वाला जो है ऊपर वाले के बराबर होता है। इसके बाद PT जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, ये T जो है 4 सेंटीमीटर, और PV जो है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है RS की लेंथ फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें दो बेस और दो हाइट दिख रहे हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक तो QR है, QR इंटू हाइट जो है ये PT है अपने पास, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू RS इंटू PV। बेस इंटू हाइट होता है क्योंकि, तो यहाँ पे अपने पास में जो है QR बेस है, RS बेस है, और RS को जो हमें फाइंड करना है इसके रेफरेंस में हमें PV मिल जा रहा है और यहाँ पे PT मिल जा रहा है। तो QR की वैल्यू जो है आपकी 7 है, PT की वैल्यू जो है 4 है, RS की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और PV की वैल्यू जो है 5 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो RS है वो हो जाएगी 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 28/5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इजी से क्वेश्चन था, बेस इंटू हाइट पे रिलेटेड था, इससे जो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ, उसके बेस पे जो आपको कौन सा ये चारों स्टेटमेंट जो है लॉजिकली इन्फर्ड है विथ सर्टेनिटी उसको फाइंड करना है। तो इसमें क्या है कि इन 2022 में जो जून हो है उनको फील्ड मेडल मिला है, विच इज द हाईएस्ट प्राइज इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इनको फील्ड मेडल मिला, हाईएस्ट प्राइज है। जब ये यंग थे तो ये पोएट भी थे, पर उस टाइम में इन्होंने कोई मेडल नहीं जीते इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, कॉलेज भी ड्रॉप आउट किया। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास, इसके बेसिस पे जो है हमें चारों ऑप्शंस में से लॉजिकली इन्फर्ड विद सर्टेनिटी कौन सा है उसको फाइंड करना है। पहला तो है कि एवरी फील्ड मेडलिस्ट हैज वॉन द मेडल इन एन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। नहीं, इसकी कहीं पे भी कोई पुष्टि नहीं हो रही है इस पैराग्राफ में कि हर एक फील्ड मेडलिस्ट जो है मेडल जीतता है। यहाँ पे तो इन्होंने ही जो है ओलंपियाड नहीं जीता है, तो ये पहला जो है हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा भी है कि एवरीवन हु हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज हैज वॉन द फील्ड मेडल्स, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, बस यहाँ पे जून के बारे में बात की गई है, ये कॉलेज से ड्रॉप आउट थे और इनको अवार्ड मिला है, एवरीवन की बात नहीं की गई है। तीसरा है कि ऑल फील्ड मेडलिस्ट आर पार्ट टाइम पोएट्स, यहाँ पे भी ऑल फील्ड और सबके बारे में बात नहीं की गई है, ये भी गलत है। डी है कि सम फील्ड मेडलिस्ट हैव ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। अब ये ऑप्शन जो है ये लॉजिकली इन्फर्ड विद सर्टेनिटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सम में जो है अपने ये जून जी जो है ये आ जाते हैं,
और ये कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं और फील्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। ये मैं जितने भी आंसर्स बता रही हूँ अपनी सोच समझ से बता रही हूँ, मे बी जब आंसर की रिलीज हो तो ये आंसर जो है डिफर कर सकते हैं। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर सही है वो मैं बता रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये डी आंसर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। इसमें जो आपको ये जो इमेज मिली हुई है इसमें दो लाइंस है पी क्यू और एन एम। अब इसमें करना क्या है, ये आपको इसमें 3 ब्लैक पिक्सल्स दिए हुए हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये जो पी क्यू ये जो लाइन डिवाइड हो रही है इसमें और कितने ब्लॉक्स को जो है कलर कर दिया जाए कि पी क्यू से जो लाइन डिवाइड हो रही है दोनों साइड में सिमेट्रिक दिखे, और एम एन से जो लाइन डिवाइड हो रही है इसके भी दोनों साइड में सिमेट्री दिखे। तो इसमें आपको करना क्या है, ये काउंट बताना है कितने और ब्लॉक्स जो है ब्लैक कर दिए जाए। तो अगर आप इसको इसको ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक्स जो है ब्लैक कर देते हैं। अब आप इसकी सिमेट्री देखिए। अब अगर PQ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 है इधर, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है। NM के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 और इधर भी आपके 1 2 3 4। तो दोनों साइड से सिमेट्री बैठ रही है PQ और NM दोनों के अकॉर्डिंग। तो हमें एक्स्ट्रा कितने ब्लॉक्स कलर करने पड़े, ये 1 ये 2 ये 3 4 और 5 ब्लॉक्स और कलर करने पड़े। तो बस इसका आंसर जो है ये सी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 5 ब्लॉक्स और कलर कर देंगे आपको तो इसकी सिमेट्री जो है फिट बैठेगी PQ NM दोनों के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये सिलोलिज्म अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड है। इसमें है क्या, बस इसमें इतना बड़ा पैराग्राफ जो है बस 2 टर्म्स से रिलेटेड है। इसमें कि ह्यूमन बींग्स आर वन अमंग मेनी क्रिएचर्स दैट इनहेबिट एन इमेजिन वर्ल्ड। In this imagined world, some creatures are cruel. In this imagined world, it is given that the statement, अब statement क्या है हमारा, ये main है, ये line जो है, some human beings are not cruel creatures is false. तो some human beings are not cruel creatures ये false है। तो आपको जो है लॉजिकली इन्फर्ड विद सर्टेनिटी वाला स्टेटमेंट कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है। तो इसमें आ रहा है आपका सम और नॉट। और सिलोलिज्म के रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जहां पे आपका सम और नॉट एक साथ आता है वहां पे जो है आपका ये पूछा गया इज फॉल्स। तो फॉल्स वाले केस में कौन सा ट्रू है, फॉल्स वाले केस में जो है जहाँ पे सम और नॉट आ रहे हैं एक साथ वहां पे ऑल ए आर बी क्या हो गया, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएचर्स। ए जो है हमारा ह्यूमन बींग है और बी जो है क्रूअल है। तो जहाँ पे सम और नॉट वाला जो है फॉल्स है वहां पे ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर्स आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए होगा। तो अगर आपको सिलोलिज्म पढ़ना होगा, इसके बारे में पढ़ना होगा तो आप सब मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसको अगर डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनसे कैसे डील करना है, बस नॉर्मल से एक टर्म पकड़ना होता है उसके बेसिस पे जो आपको आंसर मिल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये रेशियो से रिलेटेड था। इसमें था कि टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल सैंड एंड सीमेंट आर मिक्सड एट 3:1 के रेशियो पे सैंड और सिल्ट जो है मिक्स किए गए हैं और द कॉस्ट ऑफ सैंड एंड दैट ऑफ सीमेंट आर इन रेशियो 1:2 में जो है इसकी कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट जो है सैंड सीमेंट की इस दीवार को बनाने में 1000 रुपीज लगे हैं। तो मान लेते हैं कि एक यूनिट में जो है एक्स जो है हमारी सैंड की कॉस्ट है और सीमेंट की कॉस्ट जो है वाई है, जो कि 3:1 के रेशियो में मिक्स है। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और प्लस सीमेंट जो हमारा 1 के रेशियो में है तो यहाँ पे बस 1 × वाई ही हो जाएगा। और इसको मिला के जो है हमारे 1000 रुपीज की दीवार बन रही है। ठीक, ये तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, हमारे पास 1:2 भी है। तो 1:2 जो है हमारा सैंड और सीमेंट का रेशियो बता रहा है। तो सैंड हमारा x है और सीमेंट को हमने y मान रखा है। तो x:y जो है 1:2 है। यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, सी वैल्यू मिल जाएगी 1/2 × y। अब इस 1/2 × y को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3x + y = 1000, जैसा कि यहाँ पुट कर दिया हमने 3x + y × 1000 में, तो हमें जो है फाइनल आंसर जो y जिसकी सीमेंट की वैल्यू पूछी गई है वो कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा y = 400। जैसा कि पूछा गया हमने सीमेंट को जो है y माना है और इसमें देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सीमेंट, तो इसका 400 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी जो है ये यहाँ पे एक पैराग्राफ था, इसको पढ़ के इसको आंसर करना है। तो ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ है,
इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप सबने इसको पढ़ा ही होगा एग्जाम में। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक श्रीलंका डज नॉट येट हैव एन एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप देखेंगे भी, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं पढ़ के बता देती हूँ, वर्ल्ड बैंक हैज डिक्लेयर दैट इट डज नॉट प्लान टू ऑफर न्यू फाइनेंसिंग। वर्ल्ड बैंक जो है श्रीलंका को कोई नई फाइनेंसिंग नहीं दे रही है, क्योंकि श्रीलंका जो है अभी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही है। और वर्ल्ड बैंक फाइनेंसेस क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि कंट्री के पास जो है कोई भी एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। तो बस इसी लाइन से जो है ये स्टेटमेंट जो है प्रूव हो जाता है। और बाकी के जो है एनफ फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक में ने जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस नहीं दी है, नीचे में आप पढ़ेंगे तो कोई भी एडवाइस भी नहीं दी है। और वर्ल्ड बैंक जो है श्रीलंका को कोई भी एडिशनल फंड भी नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन, कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास जो है कोई भी एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, इसीलिए जो है वर्ल्ड बैंक कोई भी नया फाइनेंशियल ऑफर नहीं कर रही है श्रीलंका को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो जहाँ पे भी ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन आए तो इसको जो है एक्सपैंड कर लेना है हमें। तो यहाँ पे x-1 जो है ये 3 टाइम्स है, x-1 बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम के थ्रू जो है इसे एक्सपैंड कर लेना है। x-2 जो है हमारा ये भी 3 टाइम्स है, x-2 x-। अब जब इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो समराइज होके जो है आपको एक इक्वेशन मिलेगा ऐसे फॉर्मेट। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कौन सा है, तो इसमें x टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो है 33। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका 33 करेक्ट आंसर है। ठीक, के बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप कैन बी यूज्ड टू टाइल कंप्लीटली कवर बाय रिपीटिंग अ फ्लैट प्लेन एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट लीविंग एनी एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन देम। इसमें है कि कोई फ्लैट सरफेस है, आपको एक उसको टाइल से कवर करना है इन्फिनिटिव तक हर डायरेक्शन। तो आपको कौन सा, और बीच में कवर करते टाइम बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस और ऑक्टागन होगा। तो ये थे सारे 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो आए थे, जिनको हमने अभी एनालाइज कर लिया है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में जो हम कॉमन सेक्शन के बारे में बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के। आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।